और आप सबको नमस्कार और मेरा प्रणाम। धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। मेरे गुरु डॉक्टर जय बालाजी आटवाले के चरणों में मेरा नमन। और आज बहुत ही एक दिव्य और भव्य यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है यूथ पार्लियामेंट के माध्यम से। यहाँ पे अलग अलग पक्ष है, तो हम लोगों को अपने आर्गुमेंट जो हमने कोर्ट में ट्रेनिंग लिए सीखा है वो यही है कि अपनी बातों को किस तरह से तर्क, फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, डेटा, उसके आधार पे हम लोग उसको मजबूत करें। और अपने आर्गुमेंट्स में जो हमने कोर्ट में देखा है कि अगर दो पक्ष ने काफ़ी हीटेड आर्गुमेंट्स भी किए हैं, उसके बाद बाहर निकल के बड़ी फ्रैंकलिंग बात होती है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि एक बहुत ही अच्छे वातावरण में आज यहाँ पे चर्चा, चिंतन मंथन हो, डिबेट हो। और सारे लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग अपनी बातें, जो भी आप बातें यहाँ पे रख रहे हैं, उसको लॉजिक, रीजन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिगर्स के आधार पे, डेटा के आधार पे उसको आप लोग रखें। जब मैं 2005-06 में पब्लिक स्पीकिंग में आया था तो मुझसे जब पूछा जाता था कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, तो मेरा ये जवाब रहता था दैट आई वांट टू बी अ गुड ओरेटर। और उस समय एक किताब आई थी और वो आज भी किताब रेलिवेंट है। आप सारे लोग उसको, जो लोग आज पक्ष विपक्ष सारी तरफ से बोलना चाहते हैं, तो एज योर एल्डर ब्रदर मैं आपको रेकमेंड करूंगा स्पीक लाइक चर्चिल, स्टैंड लाइक लिंकन। ये एक बड़ी अच्छी किताब है। तो उसमें बताया गया है कि आप पब्लिक स्पीकिंग में कैसे कैसे या कहीं भी अपनी बात रख रहे हैं तो क्या क्या, हाउ कैन यू बी अ गुड स्पीकर। तो आज जिस तरह से यहाँ पे टॉपिक रखा गया है, चाहे वो संघ की 100 वर्ष की यात्रा हो, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म्स का विषय हो, तो ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली आज सुनने का अवसर प्रदान होगा, तो मैं आप लोगों को सुनना चाहूँगा। और कुछ बातें रख के मैं आज चाहूँगा कि इसके बाद ये चीज़ें आगे बढ़े। OTT प्लेटफॉर्म्स में आज जिस तरह से अलग अलग कंटेंट आ रहा है, आज ये पूरा समाज, ये पूरा देश एक बहुत ही, जिसे कह सकते हैं, कश्मकश की स्थिति से गुजर रहा है। क्योंकि एक तरफ हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, और दूसरी तरफ उसी संविधान के आर्टिकल 19(2) में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है। एक बहुत ही वेल नोन सेइंग है, योर राइट टू स्विंग योर आर्म्स एंड्स वेयर माय नोज बिगिंस। तो आज जिस तरह से OTT प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट आ रहा है, और मैं चाहूंगा कि इसमें और चिंतन मंथन हो, अपनी बात जो भी लोग रखें इस आधार पर रखें कि जहां तक मूवीज का सवाल है, जो आज सिनेमेटोग्राफिक एक्ट से कवर होती है, सिनेमेटोग्राफिक एक्ट 1955 और 1995 उसके बाद आया, तो उससे जो कवर होती है मूवीज, वहां पर तो सेंसरशिप है, और अगर कोई मूवी गलत आई है तो उसके खिलाफ पोस्ट पब्लिकेशन रेमेडीज भी हैं। पर सवाल यह है कि आज OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो कंटेंट आ रहा है, क्या उसमें रेगुलेशन की जरूरत है कि नहीं है, और अगर जरूरत है तो कितनी है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं। मैं सारी बातें ओपन एंडेड इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आप लोग का इसमें विषय है, आप लोग इस पर अपनी बात रखना चाहेंगे, तो इन मापदंड के आधार पर अपनी बात रख सकते हैं। एक 2020 में आप सबको याद होगा, एक सुदर्शन न्यूज चैनल का इस देश में है, और उसका एक एपिसोड आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 4 एपिसोड के बाद उसके 10 एपिसोड टोटल आने थे, 6 एपिसोड पे बैन लगा दिया था कि बाकी के 6 एपिसोड्स नहीं आएंगे। और उस समय जब इस पर रिसर्च की गई, काफी डीप अध्ययन किया मैंने, तो हमारे संविधान में जो प्री पब्लिकेशन बैन है, प्री पब्लिकेशन सेंसरशिप है, इसे बहुत ही एक एक्सट्रीम मेजर माना जाता है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को कर्टेल करने का एक
एक बहुत अहम स्टेप होता है जिससे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन कर्टेल होती है। तो सुदर्शन चैनल के केस में 6 एपिसोड सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स का, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स का उपयोग करते हुए वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बैन किए। अभी बहुत सारी ऐसी मूवीज भी आ रही हैं आजकल, आपने देखा होगा। मैं आपको उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ, हाल ही में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, तो हर समय आजकल कोई भी मूवी आ रही है तो उसके खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पीआई आ जा रही है और जो बोला जा रहा है कि इसको रोका जाए, इसका टाइटल सही नहीं है। कोई मूवी आती है तो बोला जाता है कि इसका कंटेंट सही नहीं है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, उदयपुर के ऊपर एक मूवी आई थी, फिर ज्ञान व्यापी के ऊपर एक मूवी आई थी। तो वो सारी चीजों पे जैसी मूवी आती है, मूवी इधर आती है और साथ में एक पीआई तैयार होती है। तो आज हम लोग यहाँ पे हाउ द लॉ शुड बी, कानून कैसा हो, इसकी चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग की कोशिश होनी चाहिए कि वी शुड नॉट मेक लॉयर्स प्रॉस्परस। हम लोग वकीलों को समृद्ध होते हुए ना देखें और ऐसे कानून की, ऐसे व्यवस्था की संरचना करें कि उसमें कम से कम लिटिगेशन हो और वो कानून अपने आप में सर्वव्यापी हो। और जिसे कहा जाता है, एक बहुत ही सुंदर शब्द है, बहुत ही सुंदर एक फ्रेज है, विच पासेस द टेस्ट ऑफ टाइम, जो समय की परिधि को पार करे और हर काल, देश काल, राष्ट्र की परिस्थिति में वो जायज माना जाए, वैलिड माना जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आज इंडियन पीनल कोड आईपीसी की ड्राफ्टिंग की गई थी और आईपीसी जब तक अभी तक नया पीएनएस नहीं आया उस तक उसने अपना रोल निभाया, यानी पास द टेस्ट ऑफ टाइम। और अभी के जो पीएनएस है उसमें भी बहुत सारे प्रोविजंस आईपीसी के ही इनकॉर्पोरेटेड है। उसी तरह से इंडियन एविडेंस एक्ट है जो अभी भारतीय शास्त्र संहिता बनी। तो इस तरह से आज हम लोग यहाँ पे जो चिंतन मंथन करने वाले हैं, मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि बहुत अच्छा ये परीक्षण सेंटर के माध्यम से और हम सारे लोगों को उस ओर कॉन्सेंट्रेट करना है कि जो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग हम लोग करना चाहते हैं उससे किस माध्यम से इसको हम लोग एक कंप्लीट, एक संपूर्ण, इसे का हम लोग एक फाइनलिटी दें। साथ ही साथ मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं क्योंकि आज हम लोग इस बहुत ही ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, और मैं जिसे कहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी माता की गोद में मैं आ गया, मदर ऑफ सिविलाइजेशन अगर कहा जाए, तो वहां पे आज इस भवन में, इस परिसर में हम लोग आज सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। बगल में ही स्मृति मंदिर है और आप सारे लोगों ने शायद इसको देखा होगा। और जब मैं आज से 1-1.5 साल पहले यहाँ पे आया था और स्मृति मंदिर के दर्शन किए थे, तो बड़ी ही यूनिक चीज पता चली कि हमारे परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार साहब यहाँ पे एक रथ के ऊपर सवार है। इसकी पूरी संरचना एक रथ के हिसाब से की गई है और दोनों तरफ से उनके जो रथ है वहां पे एक एरो है, बाण है, और वो इस माध्यम से है कि वो बाण कभी भी छूट सकता है। और कितना वहां पे जब आप जाते हैं, जब भी मैं यहाँ पे जाता हूँ, आज सुबह भी दर्शन किए थे, तो बहुत ज्यादा एक शांति, पीस, कामनेस, उसका अनुभव हम लोग करते हैं। और आज आप सोचिए कि जो 1925 में बीजारोपण किया हमारे पूर्वजों ने, आज इस यात्रा को 100 साल हो गए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये 100 साल की जो यात्रा है, ये भारत माँ के प्रति समर्पित यात्रा है। इन 100 सालों की यात्रा में अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी इस पूर्ण भूमि के लिए, अपनी इस पूज्य भूमि के लिए उनको कैसे पूरे समाज में वो संस्कार दे पाए हम लोग कि सारा समाज आज भारत माँ का वंदन करे, भारत माँ की पूजा करे और भारत माँ के हित के लिए काम करे। इस मकसद से ही संघ का जन्म हुआ, संघ का निर्माण हुआ। और देखिए कभी एक यूनिक चीज है, आप लोग हर जगह जाते होंगे तो यहाँ पे भारत माँ की तस्वीर लगी हुई है जिनका हम लोग पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो आज
कैसे हमारा ये देश अजर और अमर हो, कैसे ये नई ऊंचाइयों को पहुंचे, आगे आने वाली पीढ़ियां आपस में अलग अलग जो समाज में आज कुरीतियां चल रही हैं उसके हिसाब से बटे ना और यूनाइटेड होकर चले, यही संघ का मकसद रहा है। और आज उसी मकसद को आगे बढ़ाने के लिए आज ये चिंतन मंथन यहाँ पे हो रहा है। तो मैं आप सबको फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और फिर से बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इस पूर्ण भूमि में आज हम सब लोगों को एकत्रित होने का अवसर मिला है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर ऑल ऑफ यू।